हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, इसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं इसको जादू सिखा दूंगा। चुनाचा इसने इसके पास एक लड़का भेज दिया। वो इसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो इसे रास्ते में एक राहब था। वो इसके पास बैठने और इसकी बातें सुनने लगा जो इसको अच्छी लगती। जब वो जादूगर के पास आता तो राहब से गुजरते हुए इसके पास बैठ जाता, और जब वो जादूगर के पास जाता तो वो ताखीर के सबब इसको मारता। इस लड़के ने राहब से इस बात की शिकायत की। राहब ने इससे कहा, जब तुम्हें एक जादूगर से डर लगे तो इसे कहना, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना, मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था कि इसी असना में इसका सामना एक जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूँगा कि जादूगर अफजल है या राहब। इसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे राहब का मामला जादूगर से ज़्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सकें। इसने पत्थर मारकर इस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहब के पास आया और ये बात बताई। राहब ने इसे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहाँ तक पहुँच गया जो मुझे नज़र आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदही ना कर देना। ये लड़का मादरजाद, अंधे और फुलबहरी के मरीज को ठीक कर देता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मसाहिब ने जो अंधा हो गया था ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिया लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है अगर तुमने मुझे शफा दे दी तो ये सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह तुम्हें शफा अता फरमा दे। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने इसे शफा अता कर दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह इसके पास बैठ गया। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारी बिनाई किसने लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? इसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और मुसलसल इसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इस लड़के का पता बता दिया। इस लड़के को लाया गया। बादशाह ने इसे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मादरजाद अंधों को ठीक कर देते हो, फुलबहरी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो इसने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इसे मुसलसल अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इसने राहब का पता बता दिया। फिर राहब को लाया गया। इससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो इस बादशाह ने आरा मंगवाया और इसके सर के दरमियान में रखा और इसे चीरा, यहाँ तक कि इसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर बादशाह के मसाहिब को लाया गया। इससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने भी इनकार कर दिया। इसके सर पर भी आरा रखा गया, इसको भी चीर दिया गया, इसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर इस लड़के को लाया गया और इसे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा, इसको फला फला पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचो, फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसको चोटी से नीचे फेंक दो। चुनाचा वो इसको ले गए और इसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। तो इसने दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मेरी इनकी तरफ से कफायत हिफाजत फरमा। चुनाचा पहाड़ ने इनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इसे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? इसने कहा, अल्लाह ने मुझे इनसे बचा दिया। चुनाचा इसने इसे अपने चंद और साथियों के सुपुर्द किया और कहा, इसे ले जाओ, इसे एक कश्ती में बिठाओ और इसे लेकर समंदर के वस्त में पहुंचो। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। वो इसे ले गए। इसने कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मुझे इनसे बचा। तो कश्ती इन लोगों पर उलट गई और वो सब गर्क हो गई। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना? इसने कहा,
अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। फिर इसने बादशाह से कहा, तुम इस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो। इसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तरकश में से एक तीर लो, इसे कमान के दरमियान में रखो, फिर कहो, अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है, फिर मुझे इसका निशाना बनाओ। अगर तुमने इस तरह किया तो मुझे मार दोगे। इसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया, इसे खजूर के एक तने के साथ लटका दिया। फिर इसने तरकश से एक तीर निकाला, इसे कमान के दरमियान में रखा, फिर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर इसे निशाना बनाया तो तीर इसकी कनपट्टी के अंदर घुसा। लड़के ने अपनी हाथ अपनी कनपट्टी पर तीर लगने की जगह रखा और जाम बाख्ता हो गया। इस पर सब लोग कह उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास आकर कहा गया, जिस बात से तुम डरते थे इसे देख लिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारा डर हकीकत बनकर तुम पर आन पड़ा। लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। बादशाह ने रास्तों के सरों पर खंदकों की खुदाई का हुक्म दिया तो वो खोद दी गईं, इनमें आग भड़का दी गई। इस बादशाह ने कहा, जो अपने दीन से ना फिरे इसे इनमें जला डालो। इस ईमान लाने वाले से कहा, इसके अंदर घुसो, तो वो ऐसा कर गुजरते। यहाँ तक कि एक औरत आई, इसके साथ इसका बच्चा भी था। इसने इसमें गिरने से तरद्दुद किया तो इस बच्चे ने इससे कहा, मेरी माँ, सब्र अख्तियार कर, तू यकीनन हक पर है।